हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑफ यंग वर्ल्ड। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी वेरी सीरियस, जो कि रिसेंटली मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। और जो ये इंसिडेंट है ये फर्स्ट टाइम लाइफ में मेरे साथ हुआ है, और मैं रिलेट कर सकती हूँ कि बहुत सारी लड़कियों के साथ लाइफ में एक बार तो ये चीज़ हुई होगी। सो इसलिए मेरा मन हुआ कि मैं इस टॉपिक के बारे में आप सभी से बात करूँ, और जो मेरे कुछ ऐसे बातें हैं जो मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों के साथ शेयर करूँ, कि ये चीज़ ना हो सके किसी भी लड़की के साथ। तो लोग थोड़ा सा उस चीज़ के लिए सीरियस हो जाए, थोड़ा सा और ज़्यादा सीरियस हो जाए। सीरियस हुए हैं पर इतना अभी भी नहीं हुए हैं। तो गाइस, ये जो टॉपिक है ये होली के नियर अबाउट का है, और मैं ये रीज़न भी बताऊंगी कि ये मैंने टॉपिक इतने दिन बाद क्यों उठाया है, मैं उसी दिन आपसे क्यों नहीं बात कर पाई। सो ये बात मैं इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं उस टाइम पे गई हुई थी अपनी मम्मी के घर। 3-4 दिन हो गए थे मुझे वहाँ, और उसी दिन मुझे शाम को वापस आना था अपना ससुराल में। तो मैं जब और सुबह मॉर्निंग में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था और मुझे उसी दिन जाना था। रोहतक में हुए हैं इलेक्शन, और 12 मार्च को इलेक्शन का रिजल्ट आया था। तो ये 12 को शायद मॉर्निंग की ही बात है कि मैं मॉर्निंग में किसी काम से गई थी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था कि मुझे उसी दिन ही सुबह मॉर्निंग में ही जाना था। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम था, तो मैं अपने सिस्टर के साथ गई एक्टिवा पे। मोस्टली ये कभी मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी ये चीज़ होने ही नहीं दी। क्योंकि होली के नियर अबाउट या दिवाली के या कोई भी ऐसा फेस्टिवल होता है ना, स्पेशली इंडिया के अंदर, तो सो कॉल्ड लोगों की ना हैवानियत बाहर आ जाती है, शैतानियत बाहर आ जाती है। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। स्पेशली आदमियों की सारी क्रिएटिविटी है ना, लड़कियों को परेशान करना, ये सब कुछ उस दिन बाहर आ जाती है। तो इंडियन गर्ल्स ये रिलेट कर सकती हैं कि वो उस टाइम पे, उस टाइम पीरियड में जो वर्किंग नहीं है, वर्किंग जो है वो तो फिर कई बार ये चीज़ें फेस कर पाई होंगी। क्योंकि वर्किंग होने के बाद, वर्किंग जब आप होते हो तो आपको अपने काम से तो जाना ही पड़ेगा। उस पर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं है, चाहे वो चीज़ आपके साथ हो चाहे ना हो, आपको काम करना पड़ेगा। पर जो वर्किंग नहीं है, वो अपना घर पे आराम से रह सकती हैं, वो टाइम पीरियड निकाल सकती हैं कि उनके साथ कोई इंसिडेंट ना हो। तो इसलिए लाइफ में पहले मेरे साथ ये इंसिडेंट नहीं हुआ, कॉलेज टाइम में भी नहीं हो पाया क्योंकि हम ऑफ ले लेते थे उन डेज में। तो ये वाली चीज़ थी, तो मेरे को काम से जाना पड़ा। और होली के बाद ये जब इंसिडेंट मेरे को साथ हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा, मेरा बिजी शेड्यूल हो गया था। मैं इस वीडियो को नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। तो मुझे अब फ्री टाइम मिला तो मुझे लगा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और मुझे ये टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए। तो गाइस, मैं अपनी सिस्टर के साथ एक्टिवा पे निकली। तो उस टाइम पे जैसे पता है होली के टाइम होता है, बच्चे बलून्स लेके बाहर रोड पे खेल रहे होते हैं ये सब। तो हम ना थोड़ा बच के जा रहे थे इस चीज़ से कि बच्चे कहीं भाई हम पे अटैक ना कर दे, क्योंकि होता है ये इंडियन मेंटालिटी जो है ना, या बच्चे जो होते हैं ना, छोटे लड़के, उन लोगों में ही ये मेंटालिटी आ जाती है कि लड़की चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपने उनको कलर फेंकना है, आपने उनके ऊपर बलून्स फेंकने हैं, उनको भिगाना है। ठीक है, ये आई डोंट नो कि ये संस्कार किधर से आ रहे हैं, घर से मिल रहे हैं, ये बाहर से अडॉप्ट कर रहे हैं, पर ये चीज़ हो रही है। ठीक है, तो चलो वहाँ थोड़ा ये था कि मैं थोड़ा रूड फेस करके बैठी हुई थी, तो इतना ज़्यादा बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं किया, हम निकल गए वहाँ पे। देन हम रोड क्रॉस करते हैं, मतलब रोड क्या, मतलब वो पोर्शन क्रॉस करते हैं कि वहाँ पे 6 से 7 लड़के खड़े हुए थे और उनके हाथ में बलून्स थे। और जैसे मतलब मैंने उधर की साइड थोड़ा मेरे को दिखा ना, तो मुझे मन में ये चीज़ आई थी कि बस ये हम पे ना डाल दें, क्योंकि लड़कों की आदत होती है ये चीज़ करने की। पर फिर भी मैं थोड़ा वही रूड फेस के साथ बैठी हुई थी और अपना हमने उनको क्रॉस किया, और जस्ट हमने क्रॉस ही किया था कि पीछे से बलून आता है और वो मेरे शोल्डर पे लगता है और मैं सारी भीग जाती हूँ। ठीक है, थोड़े कपड़े मैंने थोड़ा ओवर साइज के पहने हुए थे और शर्ट थी, जिसकी वजह से वो जो बलून, जो पानी मेरे पे लगा तो वो मुझे फील हुआ, पर सामने वाले को वो गीला इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। जान के इस तरीके का ड्रेसअप किया था कि भाई बाहर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए बाई चांस, क्योंकि बहुत सीरियस टाइम पे जा रहे हैं। आज तक मैं कभी नहीं ऐसे बाहर निकली हूँ, और ऐसे टाइम पे अगर जा रही हूँ तो कुछ ऐसा डालूँ कि भाई दूसरों को फिर वो होता है ना कि कपड़े गीले हो गए हैं। आप समझ सकते हैं इससे आगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इसलिए थोड़ा ड्रेसअप भी हमने ऐसा ही किया हुआ था कि अगर बाई चांस ऐसी चीज़ हो जाती है, पर मन में इतना था नहीं कि ऐसा कुछ होगा, पर वो हुआ। जैसे वो हुआ, एंड
मेरे में ना पेशेंस लेवल बहुत ज़ीरो, बिग ज़ीरो है। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर है मेरा, और मेरे को बहुत रीसेंट ऐसे क्विक गुस्सा आता है, ठीक है? और शादी के बाद थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि अब होता है ना कि शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, पर बहुत कवर अप माइंड किया है, थोड़ा हुआ है। पर जब इस तरीके की चीज़ आती है ना, तो नहीं मेरे से फेस होती है चीज़ें, जहाँ पे एक लेडी को डिमोटिवेट किया जाए, या एक लेडी को उसको ये दिखाया जाए कि तू लेडी बनी है ना, तू लड़की बनी है, तू गर्ल है, तो तूने बहुत बड़ा पाप कर रखा है, ठीक है ना? वो ऐसी चीज़ें जब आपके सामने आती है तो मेरे को गुस्सा आता है, ठीक है? इस चीज़ के लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, जिसको इंटरेस्ट है वो कंटिन्यू रखना, पर बाकी मैं ये चीज़ जान के सारी चीज़ बिल्कुल डिटेल में बता रही हूँ, जो भी मेरे इमोशंस है, और हर लड़की जो मतलब इस फेज से निकल चुकी है वो रिलेट कर पाएगी, वो सुनेगी, ठीक है? तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इस वीडियो पे या इस पे बहुत व्यूज आने चाहिए। जो जितना सुन रहा है ना, उसको उतना मेरा समझ आए टॉपिक क्या है, कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, क्या सुनाना चाहती हूँ, क्या समझाना चाहती हूँ लोगों को। तो गाइज, जैसे ही मैंने क्रॉस किया, बलून लगा, गीला हुआ, मैंने उसी टाइम मैंने बोला, मैं पीछे बैठ गई थी, मेरी सिस्टर एक्टिवा चला रही थी, मैंने उसको बोला तू फटाफट रोक। उसने फटाफट ब्रेक लगाया और एक्टिवा रोकती। देन मैं नीचे उतरी हूँ, तो बॉयज़ जो थे ना, वो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, उनके पीछे ना थोड़ा ऐसे ऐसे छुपने लगे, और छुपने लगे। मेरे को तो गुस्सा आ चुका था, मैं नीचे उतरी हूँ फटाफट, और मैं भाग के गई हूँ। मुझे ना उसमें कुछ बच्चे थे, कुछ लड़के, बच्चे नहीं थे वो, प्रॉपर दाढ़ी मूछ वाले बच्चे थे, बड़े लड़के थे, सॉरी बड़े लड़के थे, हाँ, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले जो हो। तो उनमें से 4-5 थे जो कि अपने नॉर्मल कपड़ों में थे, घर वाले कपड़ों में थे, मतलब जीन्स टी शर्ट, और 2 ऐसे थे जो कि प्रॉपर शायद किसी यूनिवर्सिटी की ड्रेस है, या किसी कॉलेज की, या कहीं भी डिप्लोमा जो भी जहाँ कर रहे हैं उनकी ड्रेस थी, ठीक है? उन्होंने, और जब मैंने बलून देखा था ना, तो जिस हाथ के हाथ में बलून दिखे थे मुझे, तो वो ड्रेस वाला बंदा था, पर मेरे को उसकी शक्ल पे मेरा फोकस नहीं था, मेरे हाथों पे मेरा फोकस था, इसलिए मुझे उसको बलून ऐसे याद था कि ड्रेसिंग सेंस है। तो वो थे वो 2 लड़के। तो आई डोंट नो कि उन दोनों में से किस लड़के ने मुझे बलून मारा है, पर मुझे इतना कंफर्म था इन दोनों में से किसी ने मारा है। और मेरा टेम्पर इतना हाई था, इतना हाई था, कि मैं गई हूँ सीधा और मैंने चटैक थप्पड़ दिया उसके मुंह पे। मेरे दिमाग में कोई चीज़ नहीं आई कि वो बैक हिट भी कर सकता है, वो चीज़ मुझे कुछ भी, मुझे भी मार सकता है, मुझे पकड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर उस टाइम मैंने ये चीज़ केयर नहीं करी, क्योंकि और फिर मैंने उनको मारा ना, मैंने एंट्री करके उनको ये बोला मैं कि तुम लोगों को रत्ती भर शर्म नहीं है, रत्ती भर शर्म नहीं है। देन मैं 4 कदम और आगे बढ़ के मैंने उसको थप्पड़ मारा खिंचा के। मैंने बोला ये जो थप्पड़ इसको लगा ना, ये थप्पड़ तुम सबके मुंह पे लगना चाहिए। देन एक बोलता है कि मैंने तो नहीं मारा, मैंने तो नहीं मारा। मैंने बोला तूने नहीं मारा, पर तू इसी गैंग का बंदा है, क्या तू रोक नहीं सकता था? क्या तू बोल नहीं सकता था भाई ये दीदी जा रहे हैं, इन पे मत फेंक? है क्या पता कौन किस कंडीशन में, किस वजह से कहाँ जा रहा है। मैंने मतलब थोड़ा इमोशनली वो थोड़ा ड्रामा क्रिएट किया, कि मैं कि कोई पता नहीं किसी हॉस्पिटल जा रहा है, या किसी पता नहीं किस चीज़ के लिए जा रहा है। बंदे को कोई भी काम हो सकता है, किसी का कोई सीरियस बंदा वहाँ एडमिट है, और आप वो फटाफट निकल रहे हैं, और तुम लोग ने बैलून थ्रो कर दिया, उसके ऊपर फेंक दिया। उसकी क्या कंडीशन है उस टाइम पे, तुमको कुछ भी लेना देना नहीं है, मतलब तुमको अपना गंद फैलाना है बस। देन फिर 4 लोग खड़े हो जाएंगे कि लड़कियां गलत होती हैं। वहाँ बहुत सारे बंदे जुड़े थे, आई डोंट नो किसी ने मेरी वीडियो भी शूट करी है या नहीं करी है, मुझे उस टाइम कोई मतलब नहीं था। मेरे को उस टाइम पे ये था, मतलब ये अभी उगे हैं ही लड़के, ठीक है ना, उस लेवल पे अभी आए हैं कि जिस लेवल पे अब इनको आगे अपनी लाइफ बनानी है, लाइफ स्पॉइल करनी है, सब कुछ इनके हाथ में है। देन इनका पहला मोटिव ये है कि होली पे जो आज तक चलता आया है कि गर्ल्स को, लेडीज को आपने टारगेट करना है, देन ये उस फेम में आ चुके हैं। तो इनका मेरे को लगता नहीं फ्यूचर बनने वाला है, स्पॉइल तो 100% होने वाला है, ठीक है? मुझे नहीं पता अब आगे उन्होंने उस होली पे, मेन होली वाले दिन उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, कि थप्पड़ का सबक रहेगा या नहीं रहेगा, आई डोंट नो। पर मुझे ये चीज़ करनी थी, क्योंकि ये मेरे दिमाग में आई, और मेरे को ये वीडियो भी शूट करना था क्योंकि मेरे दिमाग में आया। यार मेरे को बस एक इतनी सी बात बता दो कि हम एक शेल में बंद हैं, हम लड़के एक शेल में बंद हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हैं। बहुत सारी बड़ी सिटीज़ का मैं कुछ नहीं कहूँगी जिनका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, मैं किसी के लिए कोई भी
पॉइंट नहीं बोलने वाली। मैं उन लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, मैं उन लड़कियों की बात कर रही हूँ जो एक शेल में अपने आप को कवर करके रखती हैं, और बाय द वे उनको उस शेल को खोल के कई बार बाहर निकलना पड़ जाए, तो देन तुम्हारी बॉयज की, जेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यू विल प्रोटेक्ट। बट ऐसा नहीं है। एक भी लड़का, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरा ब्रदर है और मुझे लगता है मेरे ब्रदर से शायद 1-2 साल बड़े होंगे वो, ठीक है ना, इतना ही एज गैप होगा, और ही नो वेरी वेल कि हमें लड़कियों को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, कैसे सेफ फील कराएं। मैं ये नहीं कहती लड़कियां अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, पर मेरा भाई जानता है कि हमें लड़कियों को कैसे सेफ फील कराना चाहिए, ठीक है ना। लड़की नहीं चाहती कि आप उसका बॉडीगार्ड बन के घूमो, लड़की नहीं चाहती है कि आप हर चीज़ पे उसको रोक टोक करो, ऐसे कर ले नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे कर ले तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं चाहती। पर आप इतना तो करा सकते हो। अब इसी की जगह जिन लड़कों ने मेरे पे बलून फेंका है, मेरे को भिगोया है, अगर वो ये चीज़ ना करते और डिसेंट वे में 4 बंदा उनके साथ था, उनमें से भी कोई 2 बंदे निकल के ये कहते भाई ये चीज मत कर, इसकी जगह तेरी मम्मी भी हो सकती है, तेरी बहन भी हो सकती है, तो लेवल हाई उस टाइम पे गुस्सा होगा, और लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बात बहुत बढ़ सकती है। देन मेरी फैमिली ना, अगर मैं बताऊँ, मैं मायका ससुराल बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना, सपोर्टिव है। जब मैंने घर की बात बताई, थोड़ा मम्मा जो होती हैं, जैसे इधर मदर इन लॉ भी है, मम्मा थोड़ा सा वो है कि थप्पड़ मारा कोई बात तो नहीं हो जाएगी, मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, होगा भाई। अब वही बात होती है ना, लड़कियां हर एक कदम को संभाल संभाल के रखे, चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए, तो वो नहीं हो पाता कई बार। भाई हम भी ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर भी उतना ही एंगर इशू डाला हुआ है भगवान ने, ठीक है। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर अलग हो गया इंसान आदमियों से, ठीक है, पर हमारे इमोशंस, हमारा गुस्सा, हमारी हंसना रोना सब कुछ इक्वल है हमारे अंदर, उतना ही गुस्सा हमारे। तो हम क्यों अपने गुस्से को कंट्रोल करें जब सामने वाला हमारे साथ कुछ गलत कर रहा है। यार मैं बस ये बताना चाहती हूँ, मैंने उस दिन एक्शन ले लिया, और मैं ये भी कहती हूँ कि बैक क्लैश नहीं हुआ मेरे ऊपर, मेरे ऊपर एकदम कुछ हुआ नहीं। तो मैं ये नहीं कहती कि हर लड़की को ऐसा कुछ हो तो वो हाथ उठाते, क्योंकि हमारा जो समाज है उसमें जो आदमियों का ईगो प्रॉब्लम जो है, वो हाई लेवल ईगो प्रॉब्लम है। वो बच्चा था और मैं बड़ी थी, तो मे भी उसको, या थोड़ी उसको शर्म थी उसकी नज़रों में कि मैंने उसको थप्पड़ मारा, तो उसकी नज़रें नहीं उठी। वहाँ जितने लड़के थे उनकी नज़रें नीचे हो गई, वो मेरे से आंखें नहीं मिला पाए। जहाँ जेंट्स खड़े थे उन्होंने भी उनको बोला ये बदतमीज़ यहाँ खड़े होने का मतलब क्या है, ये पता नहीं ITI वाले हैं फलाने, ये धकड़ा कुछ ऐसा बोला। तो मैंने उधर भी यही बोला कि कहीं के भी हो, बंदा एकदम उठ के आता है और ब्लेम लड़कियों के ऊपर होता है, उसने कपड़े ऐसे डाले हुए थे, उसने ऐसा किया हुआ था। यार ऐसा हर बार नहीं होता है, लड़कियों की हर बार गलतियां नहीं होती हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि कपड़े और सब चीज़ों को एक बार थोड़ा साइड रख के एक मेंटालिटी को फोकस किया जाए कि प्लीज़ आप लड़की को इस तरीके से मत देखो कि उसको, पता है लड़कों को क्या चीज़ है, लड़कों को बस ये होता है किसी भी लड़की को आप कोई कमेंट पास करोगे या उसके ऊपर बलून थ्रो करोगे, दिवाली हो होली हो, आप उसको टारगेट करोगे ना, तो वो गुस्सा होएगी या वो सहम जाएगी या वो रोने लग जाएगी, तो बॉयज को ना खुशी होती है, ईगो सेटिस्फाइड होता है। वाई यार, क्यों? वो भी तो इंसान है। अगर वो हर टाइम ये सोचने लग जाए कि मैं लड़कों के धड़ाधड़ थप्पड़ मारूं, तो हमारा भी तो ईगो कितना सेटिस्फाइड होएगा, हमारे अंदर कितना गुस्सा होएगा। अभी मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, मैं सच बताऊं, मेरे अंदर इतना गुस्सा है कि मैं सारे आदमियों को कूट दूं, बिल्कुल ये मेरे दिमाग में है, पर हम नहीं कर रहे हैं और ना हम कर सकते हैं, ठीक है। पर हम अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए आप लोगों के साथ ये चीजें नहीं कर रहे हैं और ना कर सकते हैं, ये भी मैं लाइन डालूंगी, क्योंकि आज का टाइम है, लड़कियां नहीं कर सकती हैं भाई, तुम आगे से कुछ भी कर सकते हो। प्लीज
थोड़ा समझो। हर पेरेंट्स को मैं कहती हूँ, अपना छोटा बच्चा है ना, लड़का स्पेशली बॉय है, उसको समझाओ कि लड़की की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें गलत सही का फ़र्क बताओ प्लीज़। आज बताने लगोगे ना तो कल तक कुछ तो 50% तो कुछ तो चेंज होगा लाइफ में। इंसान को समझो, लड़कियां भी इंसान है, वो कोई टॉय नहीं है, वो कोई चीज नहीं है। उनके इमोशंस भी होते हैं, उनकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लड़कियों की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उनको टच होता है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कोई जब पॉइंट करता है ना, उसको सबसे ज्यादा हर्ट यही होता है। और प्लीज़ लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, लेडीज़ की रिस्पेक्ट करो। वो लाइफ में बहुत स्ट्रगल करती हैं, सिर्फ बाहरी स्ट्रगल नहीं है, वो दिल से अंदर इमोशंस से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं। तो सबके लिए है, इंसान इंसान को समझे, सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़कियां लड़कों को समझे, लड़के लड़कियों को समझे, पर समझो और रिस्पेक्ट दो। और आगे जय श्री राम।